हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक बार आए हैं MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित CCC महाकुंभ 3.0 के क्वेश्चन बैंक फिक्स के पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और उन्हें समझने के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूज़र नेम व उसके बाद डोमेन नेम में क्या दर्शाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यूज़र नेम और डोमेन नेम, ये दो चीज़ें जो है आपको ईमेल एड्रेस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ईमेल में, ठीक ना। तो ईमेल एड्रेस जो है ये आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम आता है। तो वेब पेज के विशिष्ट लोकेशन के लिए वेब एड्रेस का काम होता है। वेब एड्रेस ही एक ऐसा लोकेशन होता है जो वेब पेज को उस वेबसाइट से पहचान कराता है कि यह वेब पेज इंटरनेट पर कहाँ है। वेबसाइट संग्रह होता है। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? जैसे एक बुक होती है ना, तो बुक में क्या होती हैं? बुक में पेज होते हैं। बुक में क्या होती हैं? पेज होते हैं। एक्सेल में क्या है? एक्सेल के वर्कबुक में क्या होती हैं? वर्कबुक होती हैं, है ना। और सॉरी, वर्कबुक में वर्कशीट होती हैं। उसी तरह वेबसाइट में क्या होती हैं? वेब पेज होते हैं। तो आंसर 1 क्या है? सही आंसर है। यानी कि पहला क्वेश्चन का, इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर वेब पेज का संग्रह क्या होता है? वेबसाइट होता है। ईमेल में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल में SMTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? तो हम बता दें आपको, .in जो होता है इंडियन वेबसाइट्स के लिए होता है। .com जो होता है कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है। .co.in कमर्शियल इंडियन वेबसाइट के लिए होते हैं। .org ऑर्गेनाइजेशनल की वेबसाइट के लिए होती हैं। .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है? सही है। एजुकेशनल वेबसाइट यानी शैक्षणिक संस्थान के लिए कोई वेबसाइट अगर बनाई जा रही हैं तो उसे .edu डोमेन दिया जा सकता है। किसी भी वेब पेज को सेव एडिट मेन्यू से करते हैं, तो ये तो गलत है। अगर किसी भी वेब पेज को सेव करना है तो उसको फाइल मेन्यू से करते हैं। फाइल मेन्यू। स्पैम क्या होते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो PDF भेजा गया था, जो आपको PDF भेजा गया है, उस PDF में आंसर गलत दिया हुआ है। उस PDF में वायरस दिया गया है, लेकिन स्पैम वायरस नहीं होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? जंक मेल होते हैं। जंक मेल का मतलब जो अधूरे मेल होते हैं या जिस मेल में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो स्पैम एक प्रकार के जंक मेल होते हैं, वायरस नहीं होते हैं, ठीक ना। यानी कि सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ईमेल में जो फाइल आप लोग भेजते हैं उसकी क्या बोलते हैं? अटैचमेंट बोलते हैं। ईमेल में जो फाइल भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट भेजी जाती है। तो ईमेल संदेश के साथ भेजा गया दस्तावेज क्या कहलाता है? अटैचमेंट कहलाता है। यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है।
ईमेल एड्रेस में यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ से अलग किया जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया था abc@gmail.com। तो ये क्या हो गया आपका abc यूजर नेम हो गया, gmail.com डोमेन नेम हो गया। तो उसको अलग करने के लिए किसका यूज किया गया, @ का यूज किया गया। स्माइलीज लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है, स्माइली का प्रयोग होता है। स्माइली आप लोग जानते हैं, इस मैसेज भेजते हैं, बहुत सारी स्माइली का प्रयोग करते हैं ना। तो स्माइली का प्रयोग होता है मैसेज की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। देखिए, आज आप लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना भी एक काम कर गया। आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि स्माइली क्यों भेजते हैं। अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है तो अब क्या भेजते हैं, स्माइली भेजते हैं। जैसे रोने वाला स्माइली, हंसने वाला स्माइली, गुस्सा करने वाला स्माइली होते हैं ना बहुत सारे। तो वो सब क्या है, स्माइली हैं। उनको किसके लिए यूज किया जाता है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। बैंकों के उत्पाद के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, बैंकों के उत्पाद के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बैंक में आपको बचत खाते का भी प्रोडक्ट मिलता है, सावधि जमा खाते, चालू जमा खाते के लिए, सबके लिए मिलता है। यानी कि इसमें से सभी होगा। पीडीएफ में इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। पीडीएफ में दिया है चालू खाता, जो कि गलत है। अकेले नहीं होता है। अगर कहीं पे अकेले केवल चालू खाता दिया है तो वहाँ पर हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बचत खाता भी दिया है, सावधि जमा खाता भी दिया है और चालू खाता भी दिया है। यानी कि सेविंग अकाउंट दिया है, आपका फिक्स डिपॉजिट वगैरह का भी टर्म दिया हुआ है, और आपका जो है करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। इसमें सभी होंगे आंसर। एटीएम पर उपलब्ध सेवाओं पर शामिल नहीं है। तो एटीएम में आप नगद जमा कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन किसी का शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप एटीएम में आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। गूगल क्रोम एक फ्रीवेयर वेब ब्राउज़र है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है, फ्रीवेयर का मतलब होता है कि ऐसा वेब ब्राउज़र जिसका आपको पेमेंट ना करना पड़े। ऐसा वेब ब्राउज़र जिसका आपको पेमेंट ना करना पड़े, वो फ्रीवेयर में आता है। तो क्या गूगल क्रोम के लिए आप पैसा पेमेंट करते हैं, तो उत्तर है नहीं। इसलिए जो यह स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है। यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला है, वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। अच्छा, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो भैया तो ऑलराउंडर एक का हथियार Ctrl+P, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक यूजर नेम, एक दूसरा डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस के कितने भाग, दो भाग, यूजर नेम और डोमेन नेम। नोट कर लीजिएगा, यूजर नेम और डोमेन नेम। स्माइलीज का प्रयोग टेक्स्ट मैसेज में होता है। भाई आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज न भेजते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज के लिए आप स्माइलीज का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में स्पैम मैसेज को हैंडल करने के लिए फोल्डर होता है। जीमेल में हाँ बिल्कुल होता है। जीमेल आप जब जीमेल ओपन करेंगे उसमें आपको एक स्पैम नाम का फोल्डर मिलेगा। जीमेल में देखिए, जीमेल में होता क्या है, आपको इनबॉक्स मिलता है, आउटबॉक्स मिलता है, सेंट मैसेज बॉक्स मिलते हैं, ठीक ना। उसी तरह एक बॉक्स स्पैम के भी नाम से होता है। उसमें एक जंक मैसेज वगैरह आते हैं, जो अधूरे मैसेजेज होते हैं, वो स्पैम में आकर रुक जाते हैं। OCR को कहते हैं। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपको मैंने पढ़ाया था जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई। तो ये जब हम पहला दिन पढ़ाते हैं कंप्यूटर को, डिफिनीशन लिखवाते हैं, तो वहाँ पर मैंने बताता है
कि कंप्यूट शब्द से होती है। किससे होती है? कंप्यूट शब्द से होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। और हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गणना करने में। इसमें गणना करने में मैं बताया था कि बाइनरी डिजिट में परिवर्तित करके उसमें गणना करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट 3। पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। CCC महाकुंभ में आप लोग ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए और CCC को गारंटी के साथ पास करिए। धन्यवाद।